नवनीत जी, हम गंगा को उल्टा बहाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, लोग शुरुआत करते हैं कि बचपन कैसा, जवानी कैसी और फिर क्या। हम शुरुआत वो करते हैं कि जब आप केंद्रीय विद्यालय बेगूसराय में पढ़े, फिर आप बेंगलोर पहुंचे, फिर आपने आईआईएम अहमदाबाद से सर्टिफिकेट कोर्स किया, इसके बाद आपने नौकरी तलाशी, नौकरी ढूंढी। नौकरी कैसे मिली थी आपको, वह बताइए। और फिर नौकरी क्यों छोड़ दी? हमने भी नौकरी छोड़ी थी कि बनिए की नौकरी अब नहीं करनी है। नवनीत भाई, आपकी कहानी और मेरी कहानी कुछ मिलती जुलती है। दूसरी बात है, आप 700 करोड़ के मालिक हैं, अभी हमें बहुत आगे जाना है। क्या बात कर रहे हैं सर, आप तो कितने हम जैसे करोड़ों युवाओं के मार्गदर्शक है, गार्जियन है, अभिभावक है। जी। तो सर बिल्कुल, यह हमारा सौभाग्य है कि मैं आपके पास हूँ, मैं आपके साथ हूँ और आपका आशीर्वाद आगे मिलता रहेगा जी। मुझे। जी, जब मैंने सर एमबीए किया तो उसके बाद नौकरी करना था, कोई ऑप्शन था नहीं। जो एमबीए किया ही था, पढ़ाई किया ही था नौकरी के लिए। बाद में हम बात करेंगे जी। कि ये कितना गलत है कि पढ़ाई किया ही था नौकरी के लिए। अच्छा। जी। तो उस टाइम पे नौकरी मिली, बहुत सारी कंपनीज में नौकरी आप रमैया कॉलेज में थे? जी, रमैया कॉलेज जी। में था। तो नौकरी मिली, लेकिन जो सबसे अच्छी नौकरी मुझे लगी वो फ्लिपकार्ट में मिली। फ्लिपकार्ट में मिली? जी। जी। उस टाइम फ्लिपकार्ट बहुत छोटी सी कंपनी थी। अच्छा। 3 घर में ऑफिस चलता था। 1 2 3 लाइन से 3 बंगलो था, उसमें ऑफिस चलता था हमारा। एक में एक डिपार्टमेंट बैठता था, दूसरे में दूसरा डिपार्टमेंट। हम जब इंटरव्यूज कराते थे तो हमारा ऑफिस एक बिल्डिंग में था, इंटरव्यू दूसरे बिल्डिंग में होता था। तो एक सीढ़ी से नीचे उतरते थे, फिर दूसरी सीढ़ी से ऊपर जाते थे। बहुत अच्छा था। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब था, बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। बेंगलोर में ही? बैंगलोर में। जी। बहुत मजा आया काम करने में। और उस कंपनी में उस वक्त अगर कोई 3 साल 4 साल काम कर लिया तो बाहर के 10 साल 15 साल के बराबर का काम था। अच्छा, इतनी मेहनत थी? इतनी मेहनत थी। जी। और लेकिन कभी फील नहीं हुआ कि मेहनत कर रहे हैं, लग रहा था अपना काम है, मेहनत के साथ जज्बे के साथ किए जा रहे हैं। बिहार वाले जब बिहार के बाहर निकल जाते हैं ना, तो मेहनत से दूर नहीं भागते हैं, दिन रात बराबर कर देते हैं, क्योंकि लक्ष्य दिखता है साफ साफ, हमें जाना कहाँ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत सही बात की। उस जी। कंपनी में और भी लोग थे बिहार के, जी। सुजीत सर थे बिहार के, आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव की उन्होंने लाइफ में। तो ये बात आपने सही की कि जी। लक्ष्य निर्धारित था, कि हमारे पास वही ऑप्शन था। बिल्कुल। उस काम से ही हम आगे बढ़ सकते थे। तो बहुत जी लगा के, मन लगा के काम किया और बहुत अच्छा किया। जी। और उसके बाद फिर फ्लिपकार्ट के बाद पहली नौकरी कितने की मिली थी आपको? सर पहली नौकरी जो मिली थी वो 6 लाख के आसपास की थी। 6 लाख रुपए जी की? जी जी साल? जी, 6 लाख साल। नहीं, हाँ, 6 लाख साल का? 6 लाख साल। किस साल में? 2011। 2011 में। और आज 14 वर्षों बाद आप 700 करोड़ की कंपनी के टर्नओवर के मालिक हैं। जी सर, आप लोगों का आशीर्वाद है। चलिए, क्या बात है। तो चलिए, 6 लाख की नौकरी फ्लिपकार्ट से शुरुआत होती है नवनीत सिंह जी की। इसके बाद कहानी कहां जाती है? सर फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छा काम किया, बहुत मन लगा के काम किया, जो भी काम मिला बहुत अच्छे से किया। उसके बाद फिर मैं ओला ज्वाइन किया। ओला? अच्छा। ओला कैब्स नया नया आया होगा? नया नया आया था उस टाइम पे। तो ओला में भी बहुत अच्छा काम किया। फिर स्विगी ज्वाइन किया। अच्छा, स्विगी? जी। घर घर खाना पहुंचाना? घर घर खाना पहुंचाना। उस टाइम वो कंपनी स्टार्ट हुई थी, बहुत सारी जगहों पे हमने लॉन्च किया। और वहां से मन में ख्याल आया कि एक गैप है। जी। हजारों लोग हैं जिनको जॉब चाहिए, और मैं कंपनी में बैठा था, फ्लिपकार्ट, ओला, स्विगी जैसे कंपनी में, और उनके ग्रोइंग फेज में। सारी जगहों पर एचआर सर्विस का ही काम कर जी, सारी जगह मैं रिक्रूटमेंट एचआर में ही था। जी। तो मैं नौकरियां दे रहे थे? नौकरियां दे रहा था। तो मुझे लगता था कि नौकरी जब हम दे रहे हैं तो हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, ये भी बात? जी जी जी। अच्छा। अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। और जब बाहर देखता हूँ तो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। जी। तो मुझे ये गैप, बहुत सारे लोग पहले से भी काम कर रहे थे इस गैप को भरने के लिए, बहुत सारी एजेंसीज पहले से भी थी। तो मुझे लगा जो मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ। Naukri.com भी तो था? Naukri.com पोर्टल है सर जी। और हमारा काम है हर जगह से, पोर्टल हमारा एक सोर्स है जी। बाकी और भी सोर्सेज से कैंडिडेट्स लाना और जिस कंपनी में जरूरत है वहां पे डालना, वहां पे लोगों को पहुंचाना। जी। तो वो जो गैप था, वो जो एजेंसीज थी, बहुत सारी एजेंसी थी, बहुत सारी एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन फिर भी वो गैप फिल नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो उस गैप को फिल करने के लिए मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो हमने ये कंपनी स्टार्ट की। हम 4 दोस्त थे, सत्या, प्रतीक, नीतीश, नवनीत, SPNL। अच्छा। और फिर हमने ये कंपनी शुरू की। प्रतीक पहले से ही बिजनेस में था। तो उसका इन्वेस्टमेंट था 15 लाख रुपीस और मैंने नौकरी छोड़ी। अच्छा, वही 15 लाख रुपया है जो आज 700 करोड़ बन चुका है। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी। तो हमने वहां से कंपनी स्टार्ट की और उसके बाद ऊपर वाले के आशीर्वाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऊपर वाले के आशीर्वाद से आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो देखिए नवनीत जी, जब आपने कंपनी स्टार्ट की तो आपके सामने तमाम समस्याएं होगी। पहली कौन सी कंपनी मिली जिसके लिए आपने लोगों को भर्ती करना शुरू किया? उसने ही देखिए आपको एक मौका दिया कि आप आगे बढ़ो।
सर एक ना कहीं लाइन सुना था मैं, जी। जब अपना काम करते हो, अपना बिजनेस करते हो, तो सोचो कि नौकरी कर रहे हो और उस हिसाब से मेहनत करो। अच्छा। खुद को मालिक समझ के मेहनत मत करो। और जब कहीं नौकरी करते हो तो ऐसे ये सोच के करो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिल्कुल। ये मेरी कंपनी है, मेरा मेहनत होगा जी। इसमें। तो मैंने जो 3 कंपनीज में जॉब की तो बहुत अच्छे से जॉब की। तो स्विगी मेरी लास्ट कंपनी थी जी। और स्विगी मेरा फर्स्ट क्लाइंट था। स्विगी आपका फर्स्ट क्लाइंट था? जी जी जी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं वहाँ अच्छा काम कर रहा था, तो लोगों को लगा कि ये अच्छा काम करेगा, बाहर से भी सपोर्ट अच्छा करेगा, तो वो मेरा फर्स्ट क्लाइंट। अच्छा। जी। और भगवान की दया से पहला क्लाइंट स्विगी जैसी बड़ी कंपनी थी। जी। दूसरा क्लाइंट बिग बास्केट था। अच्छा, बिग बास्केट था। बिग बास्केट दूसरा क्लाइंट था, वो भी उस फेज में बहुत बिल्कुल ज्यादा ग्रो कर रहा था। पेस में ग्रो कर रहा जी। था। तो ये 2 कंपनी मेरी सबसे पहली कंपनी थी। उसके बाद तो जब इन 2 जगहों पे हमने अच्छा काम किया तो बाकी काम मिलता चला गया। मैं ई कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो स्टार्टिंग में कुछ सालों तक ई कॉमर्स में हमने बहुत अच्छा काम किया और उस वजह से हमारा नाम हुआ, हमारा फेम हुआ, हमारे एम्प्लॉय बेस बढ़ते चले गए। जी। उसके बाद हमने बाकी इंडस्ट्रीज में भी काम करना शुरू किया। बाकी इंडस्ट्रीज में भी आपने काम करना शुरू किया। जब आप नौकरियां दे रहे थे, लोग आपके माध्यम से स्विगी में जा रहे थे, बिग बास्केट में जा रहे थे, तो एक मोह तो बिहारियों के प्रति रहता होगा। मैं आगे और इसको कंप्लीट कर लूं कि देखिए, बिहारियों के बारे में एक बात कही जाती है कि वो थोड़े से अंतर्मुखी हो जाते हैं, इसलिए वह प्रतियोगिता में पिछड़ जाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं जी। लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। क्या आपने महसूस किया बिहार में और बिहार के दूसरे, जैसे लोग कहते हैं कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे अभी दिल्ली में कोई बता रहा था कि जब कोई बिहारी अंग्रेजी बोलता है तो पहले हिंदी में सोचता है फिर अंग्रेजी बोलता है। बिल्कुल सही बात बताया है सर, बिल्कुल। और दिल्ली वाले अंग्रेजी में ही सोचते हैं, अंग्रेजी में ही बोलते हैं और यही फर्क हो जाता है। बिल्कुल 100% जी, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो ये जो आप बोल रहे हो ये बहुत सही बात है। और जो मेरी कंपनी है वो सारे लेवल्स की हायरिंग करता है, राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जी। फॉर एग्जांपल आपको कोई कंपनी खोलनी है, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स कंपनी खोलनी है, तो आपको डिलीवरी बॉय भी चाहिए होगा घर घर पहुंचाने के लिए, वेयर हाउस में सामान इधर उधर करने के लिए भी लोग चाहिए होंगे और आपको मैनेजमेंट के भी लोग चाहिए होंगे। तो मेरी कंपनी जो है वो सारी चीजें करती है, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप। तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब 2 अलग अलग तरीके से दूंगा। एक बॉटम में क्या प्रॉब्लम थी और टॉप लेवल पे क्या प्रॉब्लम थी। बिल्कुल सर, बॉटम लेवल पे लोगों को बड़े शहरों में हमें कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। अच्छा, वी आर हम बिहारी रोजगार के लिए तरसते हैं और बड़े शहरों में बॉटम के लिए लोग नहीं मिलते हैं। सर, सैकड़ों ऐसी कंपनी है जी, जो लोग नहीं मिलने की वजह से या तो बंद हो गई या बंद होने के कगार पे है या फिर वो स्केल नहीं कर पा रहे। सैकड़ों कंपनी का नाम मैं जानता हूँ। अच्छा। हमारे पास आता है कि हमें लोग दे दो, बट हमारे पास भी एक लिमिटेड बैंडविड्थ है, तो हम भी नहीं कर पाते। जी। तो जो बॉटम लेवल पे क्या प्रॉब्लम होती है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन माइग्रेंट वर्कफोर्स, जो बिहार से जाते हैं, झारखंड से जाते हैं, उड़ीसा से जाते हैं, वेस्ट बंगाल से जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट से जाते हैं। और इनकी हालत जब मैं वहाँ देखता था, मैं जैसे वेयर हाउस के बाहर खड़ा हूँ या मैं वहाँ पे घूम रहा हूँ, अपने लोगों से मिल रहा हूँ, तो बस आती थी। अच्छा। और बस से लोग सामान लेके, एयरबैग्स वाले सामान, सूटकेस लेके उतर रहे होते थे। मैं पूछता था ये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये बंगाल से आ रहे हैं। मतलब बंगाल में कहाँ से? तो नहीं, बंगाल से किशनगंज से आए हैं और वहाँ से बस से आए। अच्छा। ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया तो बस से आए। मतलब बंगाल से यहाँ बस से आ रहे हैं। हाँ जी। तो उनको पहले घर या एकोमोडेशन नहीं दिया जाता था। अच्छा जी। क्यों नहीं दिया जाता था कि एकोमोडेशन दे दिया, 1-2 दिन रख दिया और वो ज्वाइन नहीं किया तो ये पैसे वेस्ट हो जाएंगे एजेंसीज के। तो पहले इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। अब सोचो सर, 2 दिन का, या ट्रेन से ही आए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 2 दिन का ट्रेवल करने के बाद उनको पहले ज्वाइनिंग कराई जाती थी और उसके बाद जब सारा फॉर्मेलिटीज वहाँ हो गई, उनकी ज्वाइनिंग हो गई, जो एजेंसी का कंफर्मेशन आ गया कि हाँ ये बंदा अब हमारा एम्प्लॉय, फिर उनको लेके जाया जाता। सर, आंखों में आंसू आ जाते